क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। तो ये अमन राइस इंडस्ट्रीज जो है, आप इसी के मालिक हैं? जी हाँ। आपने आज जो ये सुसाइड नोट दिया है, ये किस संबंध में दिया है? ये इस संबंध में दिया है कि हमको 14 सालें हो गई सत्यता को ऊपर लाते हुए। सत्यता जब सामने आ गई, अल्पसंख्यक आयोग ने क्लियर धोखाधड़ी, 420 और भेदभाव के दृष्टिगत जो क्लियर केस हरेसमेंट का ऑर्डर दिया और आगे हमको काम करने को कहा गया। हमने उसके दृष्टिगत दिसंबर 2021 में कब्जा ले लिया, जिसके फोटो भी हैं और तमाम वीडियोस भी हैं। और 30-40 दिन हमारे पास लगातार कब्जा चलता रहा। 7 जनवरी 2020 को अचानक कोतवाली से फोन आया और उस वक्त हम बाजार में थे, चार्जिंग पे फोन लगा था। जब हम बाजार से आए तो दोबारा फिर फोन आया। उस फोन पे हमें तुरंत कोतवाली बुलाया गया। जब हम वहां गए तो कोतवाल धनंजय सिंह सामने कुर्सी पे बैठे थे और बगल में जो है ये सारे फर्जी क्रेता, भू माफिया, गल्ला माफिया सब बैठे हुए थे। मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, रामोतार शिवा। और हमने जब नमस्ते किया तो कोतवाल साहब तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये बात अगर वहां सीसीटीवी उपलब्ध होगी कोतवाली में तो उसकी सीडी निकाल के देखी जा सकती है। उसके बाद हमने तमाम अधिकारियों में उप महानिदेशक, आईजी साहब, एसएसपी साहब सबसे मिलकर के प्रेयर की। तो आज क्या हुआ इसमें? आज एसडीएम नवाबगंज ने जो स्टेटर को दिया था, हमको रुकवाया था पिछली बार, और आज इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। और हम एसडीएम साहब को फोन लगाते रहे, फोन नहीं उठा। और इन्होंने फिर तोड़ा फोड़ी। बैंक भी इसमें मिला हुआ है। ये दोनों हम पहले से कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से अगर बैंकों की स्थापना विकास के लिए होती, विनाश के लिए नहीं होती है। हमने सच्चे और ईमानदारी से बैंक के साथ काम किया है। 18 साल की उम्र से हम माई बाप समझते हैं बैंकों को, और भी बैंकों से हमने लेना देना किया है। लेकिन इसने भेदभाव के तहत हमको उठने ही नहीं दिया। गलत सलत छल फरेब से ये अपने लिखते रहते हैं और हमारा उत्पीड़न करा रहे हैं बराबर। हम तंग आ गए। हमने हर जगह शासन प्रशासन में कहा, लेकिन इनकी हनक के सामने हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको इसमें आत्मदाह की चेतावनी क्यों देनी पड़ गई? आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? भाई हम निराश हो गए, अब क्या करेंगे। हमारे बेटियां हैं, शादी नहीं कर पाए, बेटा है, और अब जो था एक आसरा के हम चलो ये मील हमें मिल जाएगा, हम इससे फिर दोबारा चला लेंगे। और उस मील को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इसीलिए कि ये चला ना पाए दोबारा। मील तो आर्डर के हिसाब से और कानून के हिसाब से ही बनता है, हमारा ही बनता है और हमने वो आर्डर सब जगह पेश कर दिए हैं। आपने इसकी तहरीर नहीं दी कहीं पर? हाँ, हमने तहरीर दी है, पुलिस अधिकारियों को भी दी, और हमने बैंक के शाखा प्रबंधक को भी दी, और हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस बरेली दी, सीएमडी बॉम्बे को भी दी। पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हमारे संज्ञान में आई है। बस वो उन्हीं की भाषा बोलते रहते।